बंधुओं, सनातन प्रेमी सज्जनों एवं हमारे समस्त भक्त वृंदों, आज हमको ये महसूस हुआ कि जो हम आपके साथ हमेशा गृहस्थ गीता की बात करते रहते हैं, इस गृहस्थ गीता की बात में सच्चाई क्या है। इस गृहस्थ गीता की बात को जो समझने में रुचि रखते हैं वो हमारे साथ आवें। हम आपको हमेशा गृहस्थ गीता के बारे में बताते रहेंगे। हम विद्यासागर झरियात बंगाली बाबू हमेशा आपके साथ रहेंगे। आइए आप हमारे साथ गृहस्थ गीता में आप अपने को मग्न कीजिए। जय बाबा लोकनाथ, जय बाबा लोकनाथ, जय मामा लोकनाथ। परहित सही सधर्म नहीं भाई, कहते हैं। देखिए, परहित सही धर्म नहीं भाई, पर मीरा सम नहीं अधमाई। नर शरीर धरी जे पर पीरा, करही ते सही महाभव मीरा। इसका भावार्थ क्या होता है? इसका भावार्थ समझने की बात है। इसका भावार्थ जो है वो इस प्रकार है: दूसरे को सुख देने के समान धर्म नहीं और दुख देने के समान अधर्म नहीं। कहने का तात्पर्य क्या है कि किसी दूसरे को दुख मत दो और किसी दूसरे के दुख में हमेशा अपने आप को निछावर कर दो और सुखी बनाने का कार्य करो। कोई आपको दुख दे तो उस पर क्रोध नहीं करना। कोई अगर आपको दुख दे तो कभी क्रोध नहीं करना, बल्कि समझाना चाहिए कि मेरे अपने लिए हुए कर्म ही मुझे दुख दे रहे हैं, मेरे अपने लिए ही किए गए कर्म हमें दुख दे रहे हैं। हम किसी से के साथ किसी के दुखी के भागी नहीं हैं। किसी के दुख दर्द में हम हमेशा अगर रहेंगे तो उनके सुखों में अगर हम हमेशा रहेंगे तो हमारी सुख निर्भर करेगा हमारी निज कर्म पर। निज कर्म पर ही हमेशा सुख दुख का बात किया जा सकता है। बोले लखन मधुर मृदु बानी, बोले लखन मृदु मधुर मृदु बानी। ज्ञान विराग भगति रस रसानी, काहु न को सुख दुख कर दाता। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। यही है कर्म। कर्म करने से ही सब कुछ मिलता है। जब निषाद राज ने भगवान राम को वन में कष्ट पाते हुए देखा तो वह माता कैकेयी को बुरा भला कहने लगे। वह माता कैकेयी को बहुत बुरा भला कहने लगे। ऐसे अवसर श्री लक्ष्मण जी ने ज्ञान वैराग एवं भक्ति से सुनी हुई यह बात कही कि हे भाई, माता कैकेयी का कोई दोष नहीं है। लक्ष्मण जी ने अपने राम जी को कहा कि हे भाई, माता कैकेयी का कोई दोष नहीं है, यह तो मेरे अपने पूर्वकृत कर्मों का ही दोष है। यह हमारा और आपका पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का ही फल है। ये जो फल हमको मिल रहा है ये मेरा कर्मों का फल है। सुख और दुख कोई दूसरा नहीं होता। यह तो जीवों को अपने अच्छे बुरे कर्मों का फल ही सुख दुख के रूप में प्राप्त होता है। मुझे दूसरा सुख दुख देता है, ऐसा सोचने वाला खोटी वृद्धि वाला है एवं इसलिए दुखी होता है। अतः दुख के लिए किसी को दोष नहीं देना चाहिए। दुख के लिए किसी को दोष नहीं देना चाहिए। हमेशा अपना कर्म पर ही विश्वास रखना चाहिए। आप जैसा कर्म करेंगे वैसा फल आपको मिलेगा। ये हमारा बात नहीं है, ये गीता का बात है, ये रामायण का बात है, ये भागवत की बात है कि आपका कर्म ही आपको दुख और सुख देता है। आप जिस तरीका का कर्म करेंगे आपको फल उसी तरीका का मिलेगा। चाहे भगवान राम हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण हो, जिन्होंने भी कर्मों का फल भोगा वो सिर्फ कर्मों का ही फल था। श्री कृष्ण भगवान जन्म लिए कैदी के रूप में,
भगवान रामचंद्र 14 साल वनवास गए अपने कर्मों के फल से। ये सिर्फ कर्म और फल है। कर्म और फल के आधार पर ही गृहस्थ गीता लिखी जाती है। आप हमेशा गृहस्थ गीता में रहकर कर्म से जुड़े सभी कामों को आप जोड़ के रखिए। कर्म ही सबसे प्रधानता है। कर्म के बिना कोई काम नहीं होता। जो कर्म आप अच्छे करेंगे उसका फल आपको अच्छा मिलेगा, जो कर्म आप गंदे करेंगे उसका फल आपको खराब मिलेगा। यही है सनातन धर्म की प्रथम शिक्षा। आपको हम हमेशा इस तरह का गृहस्थ गीता बताते रहेंगे। आप आइए हमारे साथ जुड़े रहिए और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एवं सब मिलकर फॉलो करें। जय बाबा लोकनाथ, जय श्री राम।